सेकंड में देहभान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है और इन महावाक्यों को हम सुनेंगे जैसे हम डायमंड हॉल में बैठे हैं और दादी के तन में बाबा आया है और हम सामने बैठे हैं। जसं समोर बसलोय आपण बाबांच्या आणि बाबा आपल्याशी बोलतोय। तो पहली बात बाबा ने बताई किसको देख रहे हैं बाबा? लकी और लवली बच्चों। इसी नशे में हमें रहना है। हम लकी बच्चे हैं। अपन खूप भाग्यवान बच्चे बाबांचे आणि त्याचे लाडकेपण आहे, त्याचे प्रिय बच्चे। ये सदा हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। मुरली सुनते समय आप भी और सदा के लिए कि हम लकी और लवली बच्चे हैं बाबा के। फिर ये जो प्यार जो हम बाबा के क्यों बने हैं? क्योंकि बाबा का प्यार हमें महसूस होता है। बाबा का प्यार पाते हैं हम ज्ञान मुरली से। फिर हम अपने भाई बहनों को मिलते हैं, उनसे भी निस्वार्थ स्नेह मिलता है। सेंटर पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, निस्वार्थ स्नेह का अनुभव होता है। और जो बाबा की बातें सुनते हैं हम तो प्यार ही प्यार बरसता है जैसे। तो इसी स्नेह ने हमको बाबा का बनाया। बाबा चाहे हमें समझाने के लिए कितना भी स्ट्रिक्ट बोलता है कभी, लेकिन उसमें प्यार भरा हुआ रहता है, इसलिए हमें प्यार ही महसूस होता है। उसका वो कड़कपना महसूस नहीं होता है क्योंकि बाबा हमसे बहुत प्यार करता है। और जैसे हम इसको अनुभव में लेकर आते हैं, इस प्यार को जैसे ही हम स्वीकारते हैं दिल से, हम भी बाबा से प्यार करने लगते हैं। और ये जो प्यार है ये किस तरीके से बढ़ता है? उसका मूल फाउंडेशन है मेरा बाबा। सच्चे दिल से हमने बाबा को स्वीकारा है। वो बाबा जो है वो मेरा है। वो जो दुनिया वालों के लिए भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वो मेरा बाबा है। वो मेरा बाबा है और बाबा मेरा हो गया है। सच्चे दिल से मेरा बाबा जब हम कहते हैं तो उसका संपूर्ण स्नेह, उसकी सर्व शक्तियाँ, उसके हम अधिकारी बन जाते हैं। तो सच्चे दिल से मेरा बाबा उसको कहना है, स्वीकारना है उसको, तो हमें उसका सब कुछ मिलने लगेगा। उसकी जो खजाने हैं
उसका जो प्यार है, उसके पास जो शांति है, वो जो शक्तियाँ है, वो सब हमें मिलने लगेगी। और फिर हमारा जीवन ऐसे हो जाएगा यहाँ का संगम युग का कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में कुछ नहीं चाहिए। बाबा मेरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बाबा मेरा है, वो मेरा हो गया है, वो मेरी अपनी चीज़ है। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का, सारी दुनिया के कण कण का मालिक है, वो मेरा हो गया। अब ये दुनिया वाले क्या देंगे मुझे? क्या देंगे? क्या, कितना पैसा देंगे? कितनी महल माड़िया बना कर देंगे? कितने गाड़ी देंगे? क्या देंगे दुनिया वाले? कौन सी गिफ्ट देंगे? कुछ नहीं दे सकते। जो देंगे वो विनाशी है, वो हमें बांधने वाली है। हमें बंधन से मुक्त होना है, तो अब जो कुछ भी लेना है बाबा से लेना है। अगर किसी से कुछ प्राप्त भी हुआ तो बाबा ने दिलाया, ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए, क्योंकि हमारे सर्व संबंध बाबा से है। हम बाबा के बन गए हैं। जसं आपण त्या दिवशी उदाहरण बघितलं होतं की भोली भंडारी, जो भंडारी दादी है, उनको कोई गिफ्ट लेकर आता था, कोई देता था, तो वो स्वीकार नहीं करती थी। वो कहती थी जाकर दे दो, बाबा के पास रख दो, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैं आपसे लूँगी तो मुझे आपकी याद रहेगी बुद्धि में। अभी हमें सब कुछ, जो कुछ भी प्राप्त होता है, हमारा नसीब है, हमारा भाग्य है, लेकिन दिलाने वाला कौन है? अभी संगम युग पर बाबा है। हमें ज़रूरत है तो बाबा दिलाता है। कोई मनुष्य में ताकत नहीं हमारी इच्छा पूर्ण करने की। इसलिए ये जो है, ये जो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में। कोई इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब मेरी इच्छा क्या है ये अलग चीज़ है, मेरे लिए अच्छा क्या है ये बाबा जानता है, और वही मुझे प्राप्त होगा। इसलिए अब इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ पर बनना है। हम ब्राह्मण बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, अब हमें कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखनी है। तो हमें अभी 1 मिनट के लिए हम बाबा को दिल से स्वीकारेंगे कि वो मेरा बाबा है, वो मेरा, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। दिल से बाबा से बात करनी है, बाबा से दृष्टि लेनी है और बाबा से वायदा करना है, आप मेरे बाबा हो और मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। जैसे हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा अपने सारे खजाने हमारे लिए खोल देता है। लेकिन ये जो है, ये बाबा को जो अपना बनाया है, तो ये वफादारी निभानी है। अगर हम ईमानदारी से चलते रहेंगे इस रास्ते पर, तो बाबा हमारे लिए सदा हाजिर है। ब्रह्मा बाप, आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? तो ब्रह्मा बाबा भी हम सब बच्चों को देख के हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर एक कौन है? कोटों में कोई है। ये बाबा का बच्चा बनना हर एक के नसीब में नहीं है, भाग्य ही नहीं है उनका बच्चा बनकर रहे बाबा का। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? अपने लिए पक्का करना है। मैं करोड़ों में एक आत्मा हूँ जिसको स्वयं भगवान ने चुना है, और मुझे देखकर ब्रह्मा बाबा भी खुश होते रहते हैं कि कौन सी आत्मा है, क्योंकि दोनों भी देखते हैं हमको भी। ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं, शिव बाबा भी देखते हैं, तो हमको देख के वो खुश होते हैं। ये करोड़ों में कोई आत्मा मेरे पास आई है, मेरी बनी है। कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ और कितनी महान आत्माएं हैं हम। हम अभी बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम 2025 में चल रहे हैं,
अभी ये जो 2026 के बाद थोड़ा परिवर्तन की गति जो बढ़ने वाली है, तो जो हम आज प्राप्त कर रहे हैं शांति से बैठकर, वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम अभी पहुंच गए हैं, ये अंतिम साल है जब हम कुछ बाबा का बनकर कुछ प्राप्ति कर सकते हैं स्थिरता से। अगर इस साल में प्रैक्टिस हो जाए तो आगे चल के हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे बाबा से। लेकिन अगर हलचल के समय में जो बाबा के बनेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ यही एक है, यही मेरा बाबा है, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ये सारा अभ्यास है, सारी पढ़ाई है। बाबा का रोज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हम भाग्य बना सकते हैं। और वो जो बाद में क्लास करेंगे अटेंड, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत स्थिरता चाहिए, बहुत शांति चाहिए इन बातों को समझने के लिए। और इतना हलचल का समय होगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को शाबाशी देनी है कि मैं बाबा का बन गया हूँ, अब मेरे हाथ में अब गोल्डन चाबी है, मेरे हाथ में बाबा ने चाबी दे दी है, ज्ञान के खजाने खोल दिए हैं। अब मैं अपना भाग्य बहुत श्रेष्ठ बना सकता हूँ। अब मुझे इसमें पीछे हटना नहीं है, अभी आगे ही बढ़ते जाना है। ये जो गाड़ी हमने पकड़ी है, अभी रिवर्स नहीं जाना है, गाड़ी छोड़कर पीछे नहीं भागना है, गाड़ी आगे जा रही है। अभी हमें उतरकर पीछे नहीं जाना है, ये गाड़ी हमें सतयुग में लेकर जाने वाली है। तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा है, हर बच्चे के मस्तक में। जो करोड़ों में कोई आत्मा बाबा के पास आई है, हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखकर बाप दादा खुश होते हैं। हमें खुश होना चाहिए हमारा भाग्य देखकर। और ये विशेष मुरली चली 18 जनवरी 2005 को। तो उस समय बाबा ने वो याद दिलाया कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब सारी विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज बच्चों को अर्पण कर दिया। निमित्त बनी प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी को सारी वो विल कर दी बाबा ने, अपनी शक्तियाँ, और जिम्मेदारी का ताज दिया। मतलब ब्रह्मा बाबा जो सामने थे, जो मेन थे, वो गुप्त हो गए और बच्चों के हाथ में ये संगम युग की कारोबार बाबा ने सौंप दी। तो उसी समय ये बिल्कुल पक्का हमें रहना चाहिए कि हमारे सिर पर भी बाबा ने जिम्मेवारी का ताज रख दिया। प्रकाशमणि दादी निमित्त थी सामने, लेकिन हम सब की जिम्मेवारी है। हमें विश्व सेवा करनी है, विश्व का परिवर्तन करना है, और उसके लिए बाबा की सर्वशक्ति और खजाने हमारे हैं। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। जो निमित्त बनकर सेवा करते हैं, बाबा कह रहे हैं कि बाबा खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करणहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करणहार आत्मा द्वारा करा रहा है। सेवा में सफलता कब मिलेगी? मैं कर रहा हूँ तो कोई सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता कब मिलेगी? जब हमें ये बिल्कुल पक्का होगा कि मैं निमित्त हूँ, बाबा जो कराना चाहता है मेरे से करा ले। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। हम नम्र चित्त होते, अहंकार खत्म होता जाता है जितना हम निमित्त भाव को रखते हैं। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। जो मैंपन हमें देहभान में लेकर आता है, अहंकार में लेकर आता है, जितना हम निर्माण भाव में रहेंगे, निमित्त भाव में रहेंगे, वो देह का अहंकार समाप्त हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाबा की मदद नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा की मदद है, इसीलिए हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा हम करते हैं बाबा की मदद के कारण ही करते हैं। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ ये अगर समझकर हम चल रहे हैं तो उसकी कुछ भी प्राप्ति हमें नहीं होगी, और जिनके लिए कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए निमित्त भाव और निर्माण भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और साथ साथ होनी चाहिए निर्मल वाणी।
तो वाणी के द्वारा भी बहुत सेवा हम कर सकते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है तो देहभान का मैपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। तो जीवन मुक्त स्थिति तो सतयुग में होगी, वैसे प्रैक्टिकल में सतयुग में होंगे, सभी जीवन मुक्त होंगे। मतलब जो कोई भी सतयुग में है उनको कोई किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं होगा। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म का कोई बंधन नहीं। कोई कर्म, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमें बांधेंगे नहीं सतयुग में। तो लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ पर है? सतयुग का जो जन्म स्टार्ट होगा उसके पहले का जन्म ये संगम युग का जन्म है, यहाँ से स्टार्टिंग है। दुनिया वालों का चक्र कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा वो उनका अपना अपना पार्ट है, लेकिन हमारा ये जो सृष्टि चक्र है हमारा स्टार्ट होता है संगम युग से। ये हमारा पहला जन्म है। अगर हम यहाँ पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे सतयुग में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जीवन मुक्ति वाली दुनिया है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे। और बंधन कब बांधते हैं हमें? जब हम देह अभिमान में हैं, जब हम मेरेपन में हैं, जब ये मेरा, ये इसके साथ ये रिश्ता, ये सब बातें रहती है, तब हम बंधन में फंसते जाते हैं। जाल बुना है हमने विकारों के कारण द्वापर से, और ये जाल और भी गहरा हो गया है कलयुग के अंत समय में। लेकिन अब हम संगम युग में जैसे ही आ रहे हैं, आ गए हैं, वैसे ही हमें इस जाल को काटना चालू करना है। ये सारे जाले लग गए हैं, उनको काटना है, उनको काट कर फेंकना है। अभी संबंध हमारे सब होने चाहिए एक बाबा के साथ, और उसके द्वारा सबके साथ सेवा का संबंध, और वो भी आत्मिक सेवा का संबंध, देह की नहीं। तो हमें यहाँ पर बाबा कह रहे हैं जीवन मुक्ति का आनंद यहाँ पर प्राप्त होगा। ये आनंद और ही निराला है, क्योंकि वहाँ तो नेचुरल होगा। कोई भी चीज़ की आदत हो जाती है, कोई भी चीज़ नॉर्मल रहती है, सबके साथ वही रहता है, तो उसमें क्या आनंद है। लेकिन जब दुनिया ऐसी है, दुनिया इतनी कलयुग के माहौल में फंसी हुई है, दुनिया इतने आकर्षण में फंसी हुई है कलयुग के, कुछ गंदगी में उनको मज़ा आ रहा है दुनिया वालों को, और हम कैसे हैं ऐसे समय में कमल के समान न्यारे और प्यारे। तो उसका कितना मज़ा अनुभव होगा कि वो कैसे और मैं कैसा हूँ, मैं कितनी ऊंची स्थिति में रह सकता हूँ। तो बाबा कह रहे तिथं नॉर्मल आहे, तर तिथं काय त्याचा आनंद, ॲटोमॅटिक सिस्टीम आहे ती, त्यानुसार तुम्ही जीवनमुक्तीमध्ये राहणारच आहे। पण त्याची प्रॅक्टिस इथं नाही झाली तर तिथं मिळणारच नहीं एंट्री। इसलिए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ करना है, ब्रह्मा बाबा से सीखना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। जीवन चल रहा था, लाइफ वैसी की वैसी थी, परिवार वाले साथ में थे, लेकिन कैसी जीवन बन गई अलौकिक, न्यारे और प्यारे। अटैचमेंट नहीं, मोहामध्ये नव्हते कोणाच्याच। इतना बड़ा यज्ञ, भगवान का कार्य चल रहा था, और बेटे ने कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ कमाई करके लेके आऊँगा। तो बाबा ने सिर्फ उसको वही एक प्रश्न पूछा, कब जाना है। कब? ये मोह से मुक्त होने का बहुत सुंदर प्रश्न है। कोई प्रश्न निर्माण नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने, क्यों जाना है, भगवान का कार्य है, तुम यहाँ रहकर अपना भाग्य बना लो, कमाई कर लो, कुछ नहीं। बाबा ने सिर्फ प्रश्न पूछा था, कब निकल रहे हो, मतलब कब जाना है, आज जा रहे हो, कल जा रहे हो, कब जा रहे हो। कितनी नष्टो मोहा स्थिति थी, वो तो लास्ट का पेपर है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का जीवन ही वो बन गया था। तो ऐसे ही हमें भी नष्टो मोहा बन जाना है। हमारे जो सामने जो सेवा है वो सेवा करनी है, सेवा समझ कर करनी है, देहभान वाली सेवा नहीं करनी है, क्योंकि वो बांधेगी हमें। हम आत्माओं को बांध रहे हैं, उनको भी मुक्त रखना है और हमें भी मुक्त रहना है।
तो ये है जीवन मुक्ति। और फिर बाबा का क्या है, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, इतना बड़ा परिवार, वहाँ पर तो जैसे 350 भाई बहनें थे शुरुआत में, बाद में ये विस्तार होता गया, कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ, और उनके साथ में अनेक प्रॉब्लम शुरुआत के। तो ऐसा परिवार जो बिखरा हुआ था, एक जगह थे तब तो ठीक था, लेकिन बाद में परिवार बिखर गया, सेवा के लिए बाबा ने बाहर भेज दिया, कोई किधर है कोई किधर है। तो उसकी जिम्मेदारी, जीवन की जिम्मेदारी, खुद के जीवन की जिम्मेदारी, लाइफ को चलाना है, योगी बनाने की जिम्मेवारी, आत्माओं को योगी बनाने की जिम्मेवारी, शिव से जोड़ना है सबको, वो जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाबा को। फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, ये है जीवन मुक्त स्थिति। कर्म करते हुए कर्म बंधन से न्यारे, दूसरा है उसका लक्षण बेफिक्र बादशाह। तो इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को कहाँ बिठा हुआ दिखाते हैं, कमल आसन पर, कमल पुष्प पर, क्योंकि कमल कैसा है, न्यारा और प्यारा रहता है, कीचड़ में खिलता है, उसका सारा परिवार जो पत्ते वगैरह होते हैं, उसकी वो जो जड़ें होती है वो पानी में होती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव फूल पर नहीं पड़ता है। मतलब परिवार है कीचड़ में, लेकिन ये न्यारे और प्यारे। तो ऐसे हमें हमारी स्थिति बनानी है, किसी को नहीं देखना है, अपना पुरुषार्थ करना है, हमें खुद को कमल पुष्प जैसा बनना है। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ती का अनुभव करना ही है, काही ऑप्शन नाही आहे। जर सतयुगामध्ये जायचं असेल तर, ये बंधनों में रहेंगे तो जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा तो सतयुग में नहीं जाएंगे, 2 करोड़ में भी नंबर नहीं लगेगा। और सतयुग में नहीं जाएंगे, बाबा तो फुल स्वर्ग सतयुग को ही कहता है, त्रेता तो सेमी स्वर्ग है, वो तो पुरानी हो गई दुनिया, फिर आएंगे हम 1250 वर्ष के बाद। इसलिए जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। जिनको नहीं आना है उनको नहीं जरूरत, लेकिन जिनको सतयुग देखना है उनको बाबा कह रहा है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है, इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। तो और क्या करना है, जैसे हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी बाबा हमें देता है, और इस समय ही हमें, जैसे हम वो स्थिति में आ जाते हैं तो दूसरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की हमें वो जो सेवा है वो करनी है, उनको भी मुक्त करना है, उनको भी जीवन मुक्ति का अनुभव दिलाने के निमित्त बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान करना है, बाबा कह रहे हैं। उसके मास्टर दाता बनने की विधि क्या है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में देखना है अपने आप को, मैं आत्मा हूं, चमकता सितारा भ्रुकुटी में। तो कितने भी हम विस्तार में हैं, कोई बहुत सारा विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, बस ये चाबी लगा देंगे, मैं आत्मा हूँ, तो सारा विस्तार जो मन में चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, सब समाप्त हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रिया, हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना,
तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहती है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजय। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आप अपने हाथ पाँव को कंट्रोल में रखते हैं, वैसे अपने मन बुद्धि को भी कंट्रोल में रखना है। अपने हाथ पाँव को कंट्रोल में रखते हैं, हमें जब चाहे तब हम हाथ को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जब चाहे। जब 1 सेकंड ये इनको तो हम कंट्रोल में रखते हैं। और अभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना कंट्रोल के भी हाथ पैर चलने लगते हैं, बिना कंट्रोल, हम कोई आदेश भी नहीं देते हैं तो भी वो चलने लगते हैं, क्योंकि वो ब्रेन कुछ करता है गड़बड़। लेकिन उस ब्रेन को भी हमें कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो ब्रेन के द्वारा ही हम शरीर की कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं जैसे आप अभी, मतलब वो ऑटोमेटिक होता है वो अलग चीज़, लेकिन अगर मैं अभी सोचूं हाथ ऊपर करना है तो हाथ ऊपर हो जाएगा, हाथ नीचे करना है तो हाथ नीचे हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने सोचा तुरंत वो आदेश का पालन कर दिया, हाथ पैर जो स्थूल कर्मेंद्रिया है। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं मन बुद्धि संस्कार को भी इतना कंट्रोल में रखना है, संकल्प किया नहीं तो हो गया, ऐसा होना चाहिए, इतना कंट्रोल में रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आप नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। साइंस वाले कहाँ पहुंचते हैं? आकाश में जाएंगे, ग्रहों पर जाएंगे, लेकिन हम तीनों लोकों में पहुंच सकते हैं सेकंड में। उनको तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, अगर ऊपर जाना है, ग्रह पर किसी को भेजना है, रॉकेट भेजना है, कितना सारा खर्चा लगता है। और हम मन बुद्धि के विमान के द्वारा सेकंड में जा सकते हैं ऊपर। तो सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो, तन से नहीं मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस, अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज़्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो ये बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये मन धोखा नहीं देगा, मन से हम सोचेंगे, बुद्धि हमें लेकर जाएगी। इसलिए मन में दूसरे संकल्प आते तो बुद्धि भी दूसरी तरफ भटकती है। इसलिए सोचना जो है क्लियर सोचना है, और बुद्धि को भी वही आदेश देना है कि अभी यहाँ पहुँचना है। तो मन बुद्धि के द्वारा हम तीनों लोकों में जा सकते हैं। तो अभी 1-1 सेकंड में हम अनुभव करेंगे। 1 सेकंड में यहाँ से हम पहुँच गए परम धाम, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सामने। परमधाम से मैं आत्मा अब अपने फरिश्ते शरीर में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे से। वहाँ से मैं पहुँच गई मधुबन, शांतिवन में, डायमंड हॉल। सामने बैठे स्टेज पर बाप दादा आए हुए हैं गुलजार दादी के तन में। वही बैठकर अभी आगे के महावाक्य सुनिए। तो ऐसा अभ्यास बीच बीच में करना है। तो मन बुद्धि को ये इधर उधर जो भटकती है लोगों में, व्यक्ति में, स्थान पर, उसके बजाय तीनों लोगों में बुद्धि को लेकर जाना है।
और इसी से एनर्जी मिलती है। हम मधुबन में जाते हैं, मधुबन की एनर्जी लेकर आते हैं। सूक्ष्मतन में जाते हैं, सूक्ष्मतन की एनर्जी लेकर आते हैं। परमधाम में जाते हैं, वहाँ की एनर्जी लेकर आते हैं। और यही एनर्जी हमें काम में आएगी। बाकी किसी के पास जाएंगे, किसी स्थान पर जाएंगे, किसी को मिलेंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी है, उनकी तमोप्रधान एनर्जी है, और वो हमको कमज़ोर करेगी, हमें इस मार्ग पर बढ़ने नहीं देगी। बिल्कुल पक्का कड़क रीति से खुद को समझाना है। मुझे क्यों जाना है इसके पास, उसके पास, इसके बारे में, उसके बारे में क्यों सोचना है। उनके पास ईश्वरीय एनर्जी नहीं है, और जहाँ पर ईश्वरीय एनर्जी है वहाँ पर ही मुझे अपनी मन बुद्धि के साथ में पहुँचना है। बिल्कुल अभी पक्का कर लेना है। अंतिम समय आ गया है, और इसीलिए बाबा की ये ऐसी इस प्रकार की मुरलियाँ चल रही है। बस अभी कुछ नहीं, बाबा इशारों इशारों में बहुत कुछ बता देता है। ये रहस्य भरी मुरलियाँ है बाबा की, उसके भाव को समझना है। तो बाबा कह रहे इसकी ये प्रैक्टिस बढ़ाते चलो। मतलब जितना समय हम अगर सोच ले कि मुझे अब 10 मिनट परमधाम में रहना है, तो 10 मिनट आत्मा परमात्मा के साथ बैठी रहे, तो कितनी एनर्जी जमा कर लेंगे हम। 1 सेकंड में महसूस होता है हम दुनिया से दूर हो गए, 1 सेकंड। और अगर 10 मिनट बाबा के साथ बैठ जाए तो दुनिया का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर से। इसलिए प्रैक्टिस बढ़ानी है। हम ज्ञान के बाद, ज्ञान ले रहे हैं, अभी ज्ञानी बन गए हैं, ज्ञानी के बाद हमें योगी बनना है, और योगी के बाद हमें प्रयोगी बनना है। इसका प्रयोग करना है, जीवन में प्रयोग करना है, अनुभव में लाना है। जितना हमारा खुद का अनुभव होगा, हम कितना सुने, उससे ज़्यादा खुद का अनुभव कितना है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी सुनते हैं हम बाबा से, उसका अनुभव करते चलना है। किसी का अनुभव सुनते हैं हम दूसरे का, लेकिन उसका अपना अनुभव होता है, हमें अनुभव करना है, तो हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाप दादा आज विशेष अटेंशन समर्थी की दिला रहे हैं। स्वराज अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। दे दिया बाबा ने समय का इशारा। क्यों सुना रहा है बाबा ये सब बातें? क्योंकि अभी अचानक के खेल आने वाले हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमको लगता है ठीक है, ऐसा ही जीवन है। जेव्हा एखादी घटना घडेल ना, घडतं जेव्हा, तेव्हा कळतं कि हमें कितने इस अभ्यास की आवश्यकता थी। तो इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। ये जो बाबा ने बताया है कि तीनों लोगों की सैर करना है, देहभान से मुक्त होना है, इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। मतलब मन बुद्धि को एक जगह लगाना, ये है एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकता है बाबा के इस ज्ञान में। बाबा हमें समझा रहा है एकाग्रता मतलब क्या है, मन बुद्धि एक जगह पर स्थिर होना। फिर उससे फायदा क्या होता है, एकाग्रता की शक्ती से दृढ़ता की शक्ती भी सहज आ जाती है। जेव्हा मन आणि बुद्धी एकाग्र करायला सुरुवात करतो आपण, एक रूप होऊन जाते मन आणि बुद्धी, तेव्हा मग आपल्यामध्ये दृढ़ता येते की पक्का हो जाता है मुझे ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे इस राह पर आगे चलना है, मुझे बाबा का बनकर रहना है, मुझे बाबा जो कहता है वही करना है, मुझे बाबा से ही एनर्जी लेनी है, दूसरे किसी के भी अभी लगाव प्रभाव में नहीं आना है। ये दृढ़ता आ जाती है जब हम एकाग्रता में रहते हैं। और दूसरा फिर दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराते हैं। सिर्फ दृढ़ निश्चय का जरूरत होती है। जेव्हा आपण पक्का निश्चय करूँगे तो मला असं करायचं आहे, असं चालायचं आहे, तो वही सफलता का आधार है। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं है, जब तक हम पक्के नहीं है, हमारा पक्का नहीं है, तो हम फेल ही हैं, फेल ही होते रहेंगे। और अब फेल नहीं होना है, बाबा के बन गए। अभी सफलता मिलानी है तो उसके लिए एकाग्रता, और एकाग्रता से दृढ़ता लानी है और सफलता। क्योंकि हम पक्का कर लेते हैं तो बाबा हजारों कदमों से, हजारों हाथों से हमें मदद करता है, इसलिए सफलता प्राप्त हो जाती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन, शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। मन के मालिक बन, शक्तियों की लगाम लगाओ और विजय प्राप्त करो मन पर, मनोविकारों पर। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अगर बाबा का स्नेह आप ले रहे हो, आपका बाबा से प्यार है, बाबा जो आपसे प्यार करता है, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाता है, महसूस कराता है उसका प्यार,
तो बाबा कह रहे हैं इस प्यार के रिटर्न में क्या करो, कुछ नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को क्या चाहिए, आप टर्न करो, आप टर्न हो जाओ, आप परिवर्तन हो जाओ, तुम्ही बदलून जा। तेवढंच माझा मोबदला आहे माझ्या प्रेमाचा, की तुम्ही बदला। कसं बदला, की तुम्ही विकारांचा त्याग करा, निर्विकारी जीवन प्राप्त करा, त्या स्थितीमध्ये राहा, कमळाच्या फुलासारखं राहा आणि मी जे सांगतोय त्याला जीवनामध्ये धारण करा। ये परिवर्तन है और यही बाबा चाहता है। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। अब क्या करो, खुद को परिवर्तन करो। स्टेज पर है, हम सब देख रहे हैं, अपना संपन्न स्वरूप हमें प्रत्यक्ष करना है। जैसे हम सर्वगुणों से संपन्न रहेंगे, निर्विकारी रहेंगे, संपूर्ण सर्व शक्तियों से संपन्न रहेंगे, वो स्थिति सबके सामने अभी हमें दिखानी है। सिर्फ है अंदर से नहीं, ये दिखाना भी है, उसी से सेवा होगी। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। जितना हम संपन्न होते जाएंगे, इस दुनिया से दुख अशांति भी समाप्त हो जाएगी। अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो, इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो, बेहद को देखो, सारे विश्व को देखो। अपने 5 या 50 को नहीं देखना है, सारे विश्व को देखो। बाबा कह रहे बेहद में दृष्टि डालो। अभी विश्व की सेवा करनी है। बेचारे अंधकार में भटक रहे हैं, दुख में है, अशांति में है। हमारे भाई बहन हैं, हमारे बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब दुख अशांति में है। तो सिर्फ 5-50 में अटक कर हमें अपना दुर्भाग्य नहीं बनाना है, अपना भाग्य बनाना है। कैसे बना सकते हैं हम, जब हम बेहद में दृष्टि डालेंगे, जब हम विश्व की माता बन जाएंगे, जब हम विश्व सेवाधारी बन जाएंगे, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, तब हमारा भाग्य बनेगा। परिवार का तो कोई भी कर लेता है, बहुत सारी आत्माएं जो अपने परिवार को संभालती हैं। हमें इस विश्व परिवार को संभालना है, विश्व परिवार का कल्याण करना है, और इस विश्व परिवार का कल्याण करने में हमारे परिवार का भी कल्याण ऑटोमेटिक है। तो ये बार बार हमें स्मृति दिलानी है, तो ही हम हद से निकलेंगे, नहीं तो हद में ही रहेंगे, अपनी फैमिली में ही रहेंगे, अपने रिश्तेदारों में ही रहेंगे। हमें सबका कल्याण करना है, इसीलिए किसी से ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट इस दुनिया में नहीं रखना है। अब बाबा से कांटेक्ट और बाबा के द्वारा सबकी सेवा। तो बाबा कह रहे अभी आप वो अंधकार में भटक रहे हैं, उनको रोशनी का रास्ता दिखाओ। वो अंधकार के रास्ते पर चल रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको रोशनी का, जब हम उजाले में आ गए हैं, वो रास्ता दिखाओ। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। भगवान कह रहा है, इतना बड़ा जो जिसके लिए वो पुकारते हैं, भटकते हैं, इतना भक्ति करते हैं, इतने तीर्थ यात्रा करते हैं, इतने उपवास करते हैं, क्यों? उसका रहम प्राप्त हो जाए, उसकी दया प्राप्त हो जाए, वो हमें कुछ रास्ता दिखाए, वो हमारा कल्याण करे। और भगवान क्या कह रहा है, आपको ये कार्य करना है, ये कार्य आपको करना है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। शब्द बहुत साधारण है, लेकिन इसकी गहराई में अगर जाए, ये क्या क्या कर रहे हैं ये लोग भक्ति में, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करने से क्या होने वाला है, हम जो कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है। लेकिन वो पुकार तो रहे हैं भगवान को, भले ही अंधकार में पुकार रहे, भले ही अंधश्रद्धा से पुकार रहे, लेकिन भगवान को पुकार रहे। और जिसको पुकार रहे हैं ऊपर वाले को, वो हमें ये कार्य सौंप रहा है कि अभी आत्माओं का दुख समाप्त आपकी तीव्र गति से होगा। स्पीड बढ़ाओ आप पुरुषार्थ की, उससे आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। और रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। भगवान हमें उसका कार्य, जिसके लिए दुनिया वाले उसके तरफ देखते हैं, वो कार्य भगवान हमसे कराना चाहता है। और ये भक्तों में कौन कौन है, कितने बड़े बड़े पद पोजीशन वाले हैं, कौन सी लेवल के, कितने धनवान बैठे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपयों के मालिक बैठे, जो भक्त है, जो उसको पुकार रहे हैं। और उनके लिए बाबा क्या कह रहा है, उनके ऊपर अपने रहम की छत्र छाया डालो। तो मतलब हमें कितना अच्छा पुरुषार्थ करना है, अब इतनी सेटिंग कर लेनी है अभी हमारी। हम बहुत ऊंचे हैं, अपने आप को ऊपर की स्थिति में ही देखना है, सदा बाप दादा के साथ या बाबा के साथ देखना है, महसूस करना है, यहाँ नहीं अटकना है।
और इसी के लिए आज की मुरली है कि हमें अभी हद से बेहद में जाना है, पक्का कर लेना है। अच्छा, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। जो भी बाबा ने कार्य दिया है इसमें याद प्यार देते समय, उसमें बाबा ने सदा शब्द का यूज़ किया। तो सदा रहमदिल बनना है, सदा अपने मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर रखनी है, सदा हमें महावीर स्थिति में रहना है, सदा संगम युग में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। मतलब एक पल के लिए भी बाबा ने छुट्टी नहीं दी है कि आप बंधन में आ जाओ, बंधन में फंस जाओ, सदा जीवन मुक्त स्थिति। और उसके लिए मेरा बाबा ये गोल्डन चाबी है। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान भी मुरली पर आधारित है। आज का वरदान सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल, वो बहुत रहमदिल है, उसने हम पर रहम किया है, हमें दुनिया पर रहम करना है। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा, इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए। कौन है भिखारी? जो कुछ चाहता है हमसे, जो कुछ मांगता है, जिसको हमसे कुछ चाहिए, हमारे शरीर से कुछ चाहिए, हमारे पैसे से कुछ चाहिए, हमारी वस्तु से कुछ चाहिए, वो भिखारी है। तो ऐसे भिखारियों को देखेंगे तो उन्हें दया आएगी कि इसको ठिकाना मिल जाए, इसको सच्चा ठिकाना मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय ज़रूर देंगे। जो रहमदिल है, जिनके भी कांटेक्ट में है, जितने भी कांटेक्ट नंबर है हमारे पास मोबाइल में, चेक कर लेना है हमने किन को बाप का परिचय दिया है। नहीं तो हम महापाप कर रहे हैं, बाप का परिचय नहीं तो महापाप करें। कांटेक्ट रख के क्या करना है उनका, बिलकुल चेक करायचं। आज लिस्ट चेक करायची, पहिल्यापासून स्टार्टपासून एंडपर्यंत किती जणांना मी बाबांचा परिचय दिलेला आहे। त्यांना जर मी बाबांचा परिचय नाही दिलेला तर माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये कशासाठी आहे, मी त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कशासाठी आहे। बिल्कुल ये पक्का होना, अभी हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा इस ज्ञान मार्ग में। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कल्याण, अचानक बहुत कुछ होने वाला है, अचानक का खेल होने वाला है। तो हम अगर किसी के कांटेक्ट में है तो सेवा के लिए है, वो हमारे कांटेक्ट में है तो हमें उनको कुछ देना है, रहमदिल बनकर। चेक करना है स्टार्ट टू एंड, किनको मैंने बाबा का परिचय दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम पाप कर रहे हैं। अभी चालू करना है, हो गया। आज से, आज बाबा ने मुरली चलाई 20 अप्रैल 2025, 20 अप्रैल 2025, पक्का कर लेना ये तारीख। और अब मुझे मेरे कांटेक्ट में जो भी है उन सबको संदेश देना है, उन सबको बाबा का परिचय मिल जाना चाहिए। याच्यामध्ये लाज नाही वाटली पाहिजे। कोणाकोणाला वाटतं मी काय सांगू आणि त्यांना काय वाटेल, मग मी सांगितल्यावर त्यांना कसं वाटेल, आपण काय करतोय, ते कोणत्या धर्मामध्ये, हे कोणता धर्म बदलला का काय, ये सारी ये बकरी वाली स्थिति है। अभी हमें शेरनी बनना है और सबको, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, हम रोशनी में आ गए हैं, हमें सच्चा ज्ञान मिल गया है, सच्चा बाबा मिल गया है। अगर वो देवकुल की आत्मा होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो हमारी निंदा करे तो वो उसका प्रश्न है। बिल्कुल ये पक्का कर लेना है आज हमें, मेरे कांटेक्ट में जो है, कांटेक्ट नंबर में जो है, उनको देना है संदेश। फिर मैं जिनसे भी मिलूँ उन्हें ये संदेश मिल जाए कि भगवान आया हुआ है, उनका भी बाप है वो, और वो वर्षा ले सकते हैं। दुनिया की अब हालत को देखते हुए हमें ये सबसे ज़रूरी काम ये करना है, थोड़ा सा संदेश मिल जाए। अगर वो देवकुल की आत्मा होगी तो ज्ञान में आ जाएगी, बाबा से वर्षा ले लेगी, नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें, क्योंकि अंत में ये सब लोग उलाहना देने वाले, हमको आपने क्यों नहीं बताया, आपको पता चल गया था, भगवान आए, उसने जो जो भविष्यवाणियाँ की, हम देखते हैं मुरली में, पुरानी मुरलियों में देखते हैं, उसने जो तब भविष्यवाणियाँ की थी सब सच हो रही है।
तो ये बाबा ने जो अचानक का खेल वगैरह जो भविष्यवाणी है कि वो भी सच होने वाली है, और इस अचानक के खेल में वो सब आत्माएं हमको उलाहना देगी कि आपने हमको बताया ही नहीं, और बताना भी ऐसे ढीला ढाला नहीं, बहुत पक्का बताना है, बहुत हिम्मत रख के। उनका अगर भाग्य होगा तो वो आ जाएंगे, नहीं होगा तो ठीक है, छुट्टी, हमारे से छुट्टी हो गई तो भी चलेगा, क्योंकि हमें उनको लेकर जाना है सतयुग में जिनका भाग्य है। इसलिए बिल्कुल ये बाबा जो काम दे रहा है उसको स्वीकारना है। संपर्क में जो भी आएगा, चाहे फोन द्वारा चाहे प्रत्यक्ष, उसको बाप का परिचय जरूर देना है। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। पानी क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ऐसा लगता है वो पीकर आया होगा, पुनेरी स्टाइल, कि तुम्हें पानी पीऊ न चाले असल। ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं, हम घर में आने के बाद पानी एक तो सामने ला कर देते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है भी इसके घर से आया है तो तुरंत पानी नहीं पिएगा, तो हम उसको पूछ लेते हैं कि पानी लाऊं कि न खोलो, लेकिन पानी पूछते तो है कम से कम। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, उसे जैसे पानी पूछा जाता है वो ऐसे ही चला जाए, बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए भी चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उससे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। तो बाबा कह रहे हैं ये कौन सा पानी पूछना है, उसको बताना है परिचय बाबा का, ताकि उसको भी ठिकाना मिल जाए। तो कोई भी हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बाबा का परिचय उसको मिलना चाहिए हमारे द्वारा। स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति, वैराग्य इसको कहते हैं जो त्याग है, वो जैसे निगेटिव शब्द है थोड़ा, लेकिन ये वैराग्य है। जो सन्यासी है वो त्याग करते हैं, लेकिन बाबा हमें वैराग्य सिखाता है, सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ करते हुए उससे न्यारा और प्यारा रहना बाबा हमें सिखाता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, यही आवाज सदा मन से निकलता है। अच्छा, ओम शांति।